किस्मत वाले होते हैं जिनको बुजुर्गों का साथ मिलता है। कहा गया है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान है वो घर परिवार जन्नत के समान है। एक स्वस्थ और मजबूत समाज की रचना के लिए बुजुर्गों का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसी भावना को लेकर मयूरपंख कहानी संग्रह से मैं लेखिका अनीता गुप्ता आज प्रस्तुत कर रही हूँ कहानी बुजुर्ग। सुधा ने अपनी अलमारी खोली तो सबसे नीचे कुछ एल्बम दिखाई दी। उसने उत्सुकता से उसे निकाला और पहली एल्बम खोली। उसमें सबसे पहले पन्ने पर संयुक्त परिवार का चित्र लगा हुआ था, जिसमें दादा दादी, ताऊजी ताई जी, चाचा चाची, माँ पापा, बुआ फूफा सब खड़े थे और उन सब के बीच में नवविवाहिता सुधा और उसके पति आशीष थे। सुधा अपने अतीत में खो गई। वहाँ जितने भी बुजुर्ग थे वो दिल के बहुत अच्छे थे, बस उनकी आदतें और शौक अलग अलग था। दादा दादी धार्मिक प्रकृति के थे। दादाजी खूब लंबे व सुंदर थे, बिल्कुल अंग्रेज लगते थे। दादी जी भी गेहूं रंग की लंबी और सुंदर महिला थी। उनकी रुचि पूजा पाठ में थी। कथा करवाना, रामायण पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना उनकी आदत थी। और सुबह सवेरे दोनों प्रतिदिन नहाकर हवन भी किया करते थे। वो सुबह 4 बजे उठ जाते। उनकी पूजा की घंटी हमारा सुबह का अलार्म था। ऊपर से उतरकर कभी कभी ताऊजी ताई जी भी आ जाते थे। ताऊजी क्रिकेट के शौकीन रह चुके थे और बताते रहते थे, हमने इतने मैच जीते, इतनी चोटें खाई, हारे भी थे कई बार। हर छुट्टी में स्कूल व किसी भी पार्क में मैच होता था, पर घर वालों से छुपाकर। कभी कभी बता भी दिया करते थे। उनका गुस्सा भी बहुत तेज था, पर बरसात के बादल की तरह तर 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 बरसा और शांत हो गया। ताई जी शास्त्रीय संगीत में विशारद थी। वो बहुत अच्छी गायिका थी। साक्षात सरस्वती का उनके कंठ में वास था। वो बहुत सुंदर महिला थी। उनके चेहरे पर तेज और सौम्यता थी। स्वभाव सरल था और शांत था। फिल्मी गाने व गजल वो अक्सर गुनगुनाती रहती थी। माँ बापू के शौक अलग अलग थे। माँ को सजने और संवरने का बहुत शौक था। कपड़ों से मैचिंग बिंदी, चूड़ी, ज्वेलरी सब पहनती थी और जब भी कहीं जाती थी अलग ही दिखाई देती थी। बाबूजी को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था। शेयर मार्केट का शौक था। वो कई अखबार मंगाते थे और उन अखबारों का एक एक कोना पढ़ डालते थे। वो हर विषय पे बहस भी कर लेते थे। अक्सर हमारे घर में गोष्ठियाँ हुआ करती थी, कभी राजनीतिक परिदृश्य पर, कभी धार्मिक विषय पर, कभी सामाजिक परिस्थितियों पर, कभी भजन पूजन पर। हर कोई अपना पक्ष रखता था। इसी बीच में चाय पानी भी हो जाया करता था। एक और बात थी, माँ बाबूजी सिनेमा के बहुत शौकीन थे। अक्सर रात का शो देखा करते थे। बाबूजी के प्रिय कलाकार अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद व राजकुमार थे और माँ को वैजंती माला, माला सिन्हा, मीना कुमारी, नरगिस आदि पसंद थे। बाबूजी उनका एक गाना राज कपूर को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनका एक गाना अक्सर गुनगुनाते थे, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। कभी कभी बरेली वाले चाची चाचा भी आ जाते थे। वो बहुत बातूनी थे। बाल की खाल निकालते थे। पहले तो सारे घर के सदस्यों की खबर ले लेते थे और फिर रस ले लेकर उनका गुण या दोष गिनाते थे। सबको उनकी आदत पता थी। उनका कोई बुरा भी नहीं मानता था। एक दिन ढोलक लेकर गाना बजाना भी हो जाता था। तरह तरह के पकवान भी बनते रहते थे। खाना पीना सब चलता रहता था। थोड़ी तनातनी रहती थी, फिर भी बाद में सब कुछ कह सुनकर एक हो जाते थे। फिर सुधा की नज़र फोटो में खड़े बुआ जी और फूफा जी पर पड़ी, जो चाचा जी के बराबर में खड़े थे। वो दोनों बहुत जिंदा दिल थे। अपनी बातों से सबको हंसाते रहते थे और बुजुर्गों से उनकी दवाओं के बारे में, तबीयत के बारे में पूछते रहते थे। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब फूफा जी आने वाले होते थे तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको टहलने का शौकीन था। बच्चे जब फूफा जी छुट्टियों में आते थे तो उनके साथ टहलने जाते थे।
वहाँ से चटनी के लिए अमिया तोड़ कर लाते थे, पूजा के लिए फूल फूल तोड़ कर ले आते थे। कभी कभी फूफा जी उनको ट्यूबवेल में नहला के भी ले आते थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाकर सारे बच्चे तरोताज़ा होकर लौटते थे। बुआ जी घरेलू महिला थी, वो आते ही रसोई संभाल लेती थी। कभी पूरी कचौड़ी बनाती, कभी पुलाव बनाती, कभी मीठे चावल बनाती। उनके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता था। फिर सुधा को कोने में खड़ी अपनी बड़ी ननद दिखाई दी। वो छरेरे बदन की महिला थी। उनके आते ही घर में हलचल मच जाती थी। कभी वो बच्चों की सालगिरह की तैयारी करती दिखाई देती थी, तो कभी शादी की सालगिरह की। उनके पति के आते ही घर में ताश की गड्डियाँ निकल आती थीं। वो ताश के बहुत शौकीन थे और हारना पसंद नहीं करते थे। कभी कभी बेईमानी भी कर लेते थे और उनको टोकते थे तो वो कहते थे वो ताश का खेल ही क्या जिसमें बेईमानी ना हो। इसी तरह समय व्यतीत हो जाता था। उस घर में एक और बुजुर्ग सदस्य थे जिनको हम नाना जी कहते थे। अपनी पत्नी के देहावसान के बाद वो हमारे साथ ही रहते थे। उनका कहना सब मानते थे। वो 86 साल के थे। आवाज़ कड़क थी, कमर सीधी और नज़र एकदम साफ। जब कभी जोर से बोलते थे तो लगता था जैसे बादल गरज रहे हैं। मजाल थी कि घर के अंदर कोई अनजान आदमी घुस आए। बच्चे उनके विदेश में बस गए थे। पेंशन से अपना खर्चा चलाते थे। कॉलोनी में सब उन्हें नाना जी कहा करते थे। यहाँ पर उनकी एक और बात याद आ रही है। वो श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते थे। 8 दिन पहले से जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो जाती थी। सारी मेवाएं लाकर उनकी पंजीरी बनाई जाती थी। खोए के लड्डू बनते थे। फिर जन्माष्टमी के दिन सुबह दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगाजल मिलाकर चरणामृत बनाया जाता था। कुछ का फलाहार भी बनता था। फलों के टोकरे भी आकर घर में रख जाते थे। सब रिश्तेदार पड़ोसी रात के 8 बजे से घर में आने शुरू हो जाते थे। खूब भजन गाए जाते थे हारमोनियम और तबले के साथ। रात 12 बजे भगवान का भोग लगाया जाता था। उसके बाद प्रसाद बांटा जाता था। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती थी। उस दिन घर में कढ़ी चावल बनते थे और भगवान कृष्ण की छठी मनाकर कढ़ी चावल खाकर सब लोग चले जाते थे। माँ का एक और सीक्रेट भी याद आ रहा है। वो नॉवेल पढ़ने की बहुत शौकीन थी और इतनी शौकीन थी कि जब तक नॉवेल नहीं पूरा पढ़ लेती थी तब तक उनका ध्यान उधर ही रहता था। कभी कभी सब्जी भी जल जाती थी। जब उनके बिस्तर की चादर बदली जाती थी तो गद्दे के नीचे से नॉवेल निकलते थे, क्योंकि वो बाबूजी से छिपकर नॉवेल पढ़ा करती थी। उस घर में सब चाय के भी बहुत शौकीन थे। जब सब लोग इकट्ठे होते थे तो दादी जी सत्यनारायण की कथा अवश्य कराती थी। जीवन में इन बुजुर्गों के अनुभव बहुत काम आते हैं। बच्चे भी उनसे बिना कुछ कहे ही काफ़ी कुछ सीख जाते थे। उनका साथ व आशीर्वाद हम में आत्मविश्वास जागृत करता था। इन्हीं सब स्मृतियों में डूबते उतरते दोपहर हो गई और याद आया कि अभी तो खाना भी बनाना है। तब सुधा एल्बम बंद करके अलमारी में रखते हुए सोच रही थी कि हम लोग भी कब इन बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए, पता ही नहीं चला।